तो प्रतिज्ञा को सूरदास जी ने कहा। सूरदास जी कह रहे हैं, आज जो हरि है ना शस्त्र गहाऊं, तो लाजू गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। आज जो हरि है ना शस्त्र गहाऊं, ये भीष्म जी की प्रतिज्ञा है। और भीष्म जी की प्रतिज्ञा महाराज ऐसी कठिन है, ऐसी महाराज कर रही है कि वो एक बार जो प्रतिज्ञा कर लेते हैं उसको जरूर पूर्ण करते हैं। अब महाराज ये सत्य प्रतिज्ञ हैं और ये भगवान के भक्त हैं, तो भगवान महाराज अपने भक्त की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देते हैं। देखो क्या विचित्र लीला है ठाकुर जी की। अब महाराज उस समय जो भगवान की झांकी उस समय बनी, जब भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी और रथ का पहिया लेकर के भगवान दौड़े भीष्म जी की ओर, उस छवि का भी स्मरण सूरदास जी कह रहे हैं, कर रहे हैं। सूरदास जी कह रहे हैं, वापट पीत की फहरान, वापट पीत की फहरान। इस झांकी का स्मरण अंतिम समय में श्री भीष्म जी कर रहे हैं। भीष्म जी उस झांकी का, बोले महाराज मुझे वो झांकी याद आ रही है जब आपने मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, मेरी ओर दौड़े। उस समय आपका पटपीत महाराज वो आपके शरीर से दूर हो गया, उड़ गया आकाश में, इतनी जोर से दौड़े। तो उस झांकी का स्मरण कर रहे हैं। बापट पीत की फहरान, कर धरि चक्र चरण की धावन, नहीं बिसरत वह बान। बोले मुझे वह आपकी जो शोभा है उसको मुझसे भूला नहीं जा रहा, वो भूलते नहीं बनती। नहीं बिसरत वह बान। मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए आपने महाराज बड़ी सुंदर झांकी दिखाई, तो वो झांकी तो मेरे लिए सर्वस्व है, मेरा जीवन आधार है। आज आप कितना अपने भक्तों पर प्रेम करते हैं, दया करते हैं। आपने महाराज मेरी प्रतिज्ञा पूरी की, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, इसलिए मेरे लिए तो वो झांकी मेरा सर्वस्व है, जीवन का आधार है। इसलिए मुझे तो वो महाराज भूलती नहीं झांकी। वापट पीत की फहरान, कर धरि चक्र चरण की धावन। आपके चरणों की जो उस समय की गति थी वो, और आप जिस प्रकार से वो धनुष का, वो रथ का पहिया चक्र बना करके जो दौड़े, आहा, वो आपकी जो झांकी है उसका वो मैं भूल नहीं पाता। नहीं बिसरत बैबान, रथ ते उतरी अवनि आतुर है, रथ ते उतरी अवनि आतुर है, कच रज की लपटान, मानो सिंह सैल ते निकस्यो, महामत गजजान। जो भागवत जी का श्लोक है ना, उसी की व्याख्या सूरदास जी अपने पद में कर रहे हैं। बोले महाराज आप रथ से कूदे और आप मेरी ओर दौड़े, दौड़े तो महाराज पृथ्वी कांपने लगी, बड़ी जोर की धूल उड़ी और ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ जैसे कोई बब्बर शेर महाराज हाथी की ओर झपटा हो। यही बात सूरदास जी अपने पद में कह, जो भागवत जी का श्लोक है। जिन गोपाल मेरो पन राख्यो, जिन गोपाल मेरो पन राख्यो, मेटी वेद की कान। वेदों की वाणी झूठी हो गई, भगवान का नाम है सत्य संकल्प, भगवान का नाम है सत्य प्रतिज्ञ। आज ठाकुर जी की जो ठाकुर जी का नाम है ना, वो आज झूठा हो गया। ठाकुर जी ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है। भगवान का नाम सत्य संकल्प सत्य प्रतिज्ञा है, लेकिन महाराज भगवान की कैसी दया है, कृपा है। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी अपने भक्त की प्रतिज्ञा सच्ची करने के लिए।
सूरदास जी कह रहे हैं वेद की बात उसको झूठी कर दिया और मेरी प्रतिज्ञा आपने राखी। जिन गोपाल मेरो पन राख्यो मेटी वेद की कान, सोई सूर सहाय हमारे निकट भय आन। सोई सूर सहाय हमारे निकट भय हैं आन। सूरदास जी कह रहे हैं वही श्याम सुंदर श्री कृष्ण हमारी सहायता के लिए, हमारी रक्षा के लिए बार बार आते हैं, बार बार हमारे ऊपर कृपा करके हमारी रक्षा करते हैं। सोई सूर सहाय हमारे, वे ही हमारे सहायक हैं, निकट भय हैं आन। और अब वे हमारे निकट हो गए, हमारे अपने हो गए, हमारी रक्षा करते हैं। बापट पीत की फहरान। और अंतिम श्लोक में जो श्री भीष्म जी महाराज स्तुति कर रहे हैं उसमें महाराज भगवान की लीलाओं का स्मरण तो किया ही, भगवान की बाल लीला का स्मरण किया, बाल लीला का स्मरण किया और महाराज भगवान की रास लीला का स्मरण किया और अंतिम में रास का श्लोक बोल करके, रास लीला का स्मरण करके आपने शरीर त्यागा। हमारे महाराज जी तो कहते हैं कि भीष्म जी ने कुरुक्षेत्र की भूमि में शरीर त्यागा और वृंदावन में आकर के सखी बन गए, सहचरी बन गए, क्योंकि इन्होंने अंतिम समय में रास का स्मरण किया। रास लीला तो सखियों का प्राण है, सहचरियों का प्राण है, वहां पुरुष का तो प्रवेश ही नहीं है, वहां तो सखी सहचरी राधा रानी। तो रास लीला का स्मरण करके श्री भीष्म जी ने शरीर त्यागा। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृत मनुकृत वत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोपवद्भ। जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां जब रास लीला में ठाकुर जी अंतर्धान हो गए तो उनके विरह में प्रेमोन्माद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई, जिन्होंने लीला अनुकरण किया भगवान श्री कृष्ण का, ऐसे भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। रास लीला में जब भगवान अंतर्धान हुए तो उस समय गोपियों ने, सखियों ने ठाकुर जी की लीला करी। कोई सखी पूतना बन गई, कोई सखी यशोदा बन गई, कोई सखी श्री कृष्ण बन गई और पूतना उद्धार लीला वही। कोई सखी तो बन गई नंद बाबा, कोई सखी बन गई यशोदा मैया, और वो जो ठाकुर जी का, ठाकुर जी को जो रस्सी में बांध करके उखल से बांध दिया था यशोदा मैया ने, वो लीला करी। गिरिराज जी को धारण करने की लीला करी। भगवान की जो लीलाएं हैं उन सबको गोपियों ने उस समय किया। तो उन लीलाओं का स्मरण करते हुए और रास लीला का स्मरण करते हुए कि महाराज गोपियों के बीच में श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, और ठाकुर जी की उस लीला का, रास लीला का स्मरण करके श्री भीष्म पितामह जी ने अपने इस पांच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया और वे, उनकी ज्योति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लीन हो गई। और महाराज इसी के साथ आज के सत्संग को हम यही विश्राम करते हैं और एक रास का पद, रास लीला का पद, उसका स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि आज श्री भीष्म जी ने रास का स्मरण करके और शरीर का त्याग किया है। तो रास लीला का, श्री रास बिहारी भगवान की जय। माइक, प्रभु जी माइक बंद हो गया आपका।
हाँ, श्री स्वामी जी का, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज का रास लीला का पद है। सुनी धुनि मुरली बन बाजे, हरिदास रचो। स्वामी जी कह रहे हैं हमने श्री कृष्ण की मुरली की धुन सुनी, इससे मालूम हुआ कि वृंदावन में रास लीला हो रही है। अरे मुरली की धुन सुनो, ये महाराज बज रही है, हरि ने, श्री कृष्ण ने रास लीला रचाई है। सुनी धुन मुरली बन बाजे, हरि रास रचो। कुंज कुंज द्रुम बेली प्रफुल्लित, कुंज कुंज द्रुम बेली प्रफुल्लित, मंडल कंचन मनिन खचो। वृंदावन की भूमि मणियों से खची खचित है, मणियों की भूमि, दिव्य भूमि हो गई वृंदावन की। और महाराज कुंज कुंज में द्रुम, बड़े सुंदर वृक्ष, और उन वृक्षों की शोभा, लता पताएं पुष्पों से, सुगंधित पुष्पों से, फलों से लद गई हैं। उस समय रास लीला हो रही है। नृत्यत जुगल किशोर जुवती जन, नृत्यत जुगल किशोर जुवती जन, सब मिली राग केदारो मचो। केदार राग को गा रही है सखियां, और जुगल किशोर गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। नृत्यत जुगल किशोर जुवती जन, सब मिली राग केदारो मचो। श्री हरिदास के स्वामी कुंज बिहारी, श्री हरिदास के स्वामी कुंज बिहारी, नीके आज प्यारो लाल नचो। नीके आज प्यारो लाल नचो। सुन धुन मुरली बन बाजे, हरि रास रचो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। निर्तत राधा नंद किशोर, निर्तत राधा नंद किशोर, ताल मृदंग सहचरी बजावत, ताल मृदंग सहचरी बजावत, विच मोहन मुरली कल घोर, विच मोहन मुरली कल घोर, नाचत राधा नंद किशोर, निर्तत राधा नंद किशोर। उरप तिरप पग धरत धरनी पर, उरप तिरप पग धरती धरनी पर, मंडल फिरत भुजनी भुज जोर, मंडल फिरत भुजनी भुज जोर। शोभा अमित बिलो की गदाधर, शोभा अमित बिलो की गदाधर, रीझ रीझ डारत त्रन तोर, रीझ रीझ डारत तृण तोर। नाचत राधा नंद किशोर, नाचत राधा
नंद किशोर नाचत राधा नंद किशोर नंद किशोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल हाल की जय। श्री रास बिहारी भगवान की जय। आज के सत्संग समायोजन का यही विराम करते हैं और आगे फिर पुनः भगवत चर्चा होगी। श्री ठाकुर जी के आगे के जो चरित्र हैं भगवान के, उन चरित्रों का स्मरण कल यथामति यथा समय हम करेंगे। तब तक के लिए आप सबको प्रणाम। जय श्री राधे श्याम, जय श्री सीताराम।